हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे 11वीं क्लास के प्रश्नावली 1.1 में कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो 1.1 के पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो इसमें बताना है कि समुच्चय कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, इसके औचित्य भी देना है। तो औचित्य मैं बता दूंगा, आप लोग लिख भी सकते हैं। तो इसमें जिस अक्षर से शुरू होने वाले, तो मान लीजिए जनवरी से शुरू करते हैं, तो इसका हो जाएगा, मान लीजिए समुच्चय हो जाएगा जनवरी, मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब कोई इसमें समुच्चय नहीं होगा, जे से शुरू होने वाले अब कोई महीने का नाम नहीं है। तो ये हो गया जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम। तो दूसरा क्वेश्चन का ये हो गया। अब इसका औचित्य आप लिख सकते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता, मतलब ये छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरा चीज़ नहीं बता सकते जैसे कोई और महीना होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों में बहुत से लेखक आएंगे, जैसे मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत से ऐसे लेखक हैं। तो ये जो है इसका समुच्चय नहीं हो सकता, इसका समुच्चय नहीं होगा। तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि सभी व्यक्ति का, यानी या प्रत्येक व्यक्ति का चुनाव अलग अलग हो सकता है, ये बात लिख सकते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यही वो भी बात है, इसका भी समुच्चय नहीं होगा। ये भी वही, इसमें भी वही बात लिख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का चुनाव अलग अलग हो सकता है, क्योंकि बल्लेबाज सबके लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो सभी बालकों का संग्रह, सभी बालकों का संग्रह, तो इसमें सभी बालकों का संग्रह हो सकता है क्योंकि ये निश्चित है, तो इसलिए इसका समुच्चय होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यह समुच्चय है। पांचवा क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्रकृत संख्याओं का संग्रह आराम से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 से कम प्रकृत संख्याओं का संग्रह आराम से लिख सकते हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये बढ़ते बढ़ते जाकर 100 तक जा सकता है, तो आराम से लिख सकते हैं इसका संग्रह। कोई भी व्यक्ति यही बात कहेगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, इसका भी समुच्चय हो जाएगा, इसका भी समुच्चय हो जाएगा क्योंकि निश्चित है, उपन्यास है। तो जो जितना उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, उस उपन्यास को हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये समुच्चय होगा। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सम पूर्णांक का संग्रह हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसका सम पूर्णांक आराम से लिख सकते हैं 2, 4, 6, ऐसे बढ़ते बढ़ते अनंत तक जा सकता है ये। अगला क्वेश्चन है 8वां, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह तो बिल्कुल आसानी से ये आ सकता है संग्रह, ये भी होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो ये तो गलत है क्योंकि खतरनाक इसका समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि खतरनाक जानवर सबके लिए, जैसे मान लीजिए जादूगर है, कोई सपेरा है, तो उसके लिए सांप खतरनाक है नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए है। तो इस प्रकार से ये समुच्चय नहीं हो सकता है।
दूसरा क्वेश्चन में आपको ये चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में कि दूसरा क्वेश्चन में ये एप्सिलॉन या अथवा एप्सिलॉन नॉट भरना है। तो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, उसमें ये चीज़ का वर्णन किया गया है और बेसिक भी बात बताया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको रोस्टर रूप में लिखा है, तो हम बेसिक भाग में भी बताए थे कि रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है। तो आप लोग इसको देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। तो सबसे पहले लिख देंगे इसलिए रोस्टर रूप में ए बराबर है तो ए इक्वल टू, अब यहाँ पर कह रहा है कि एक पूर्णांक है और -3 से छोटा या बराबर और 7 से छोटा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिखेंगे क्योंकि 7 से छोटा है। अगर यहाँ बराबर का चिन्ह होता तो 7 भी लिखते। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि b इक्वल टू 1:1 संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या है। तो 6 से कम एक प्रकृत संख्या आराम से लिख देंगे। तो इसलिए रोस्टर रूप में b बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 6 से कम तो लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। सी कह रहा है कि 1:1 से 2 अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या है जिसके अंकों का जोगफल 8 है। तो अंकों का जोगफल 8 लिखना है और ये प्रकृत संख्या ऐसा लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, दो अंकों की ऐसी संख्या है। तो यहाँ पर सी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, इसलिए रोस्टर रूप में आप लोग लिख सकते हैं। समय लगेगा ज़्यादा इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं अब। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अंकों वाली, तो 2 अंक 10 से लेकर 99 तक होता है। ऐसा प्रकृत संख्या लिखना है जिसके अंकों का योग 8 है। तो पहला हो जाएगा, मान लीजिए 1 और 7 लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 2, 6 लिख सकते हैं, फिर 3, 3, 5 लिख सकते हैं, 35 हो जाएगा। फिर 44 हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 5, 3, 53 हो जाएगा, क्योंकि जोगफल 8 होना चाहिए। 5, 3, 8, 4, 4, 8। ठीक है। फिर हो जाएगा 6, 2 हो जाएगा, 7, 1 और इसके बाद 8, 0 हो सकता है। ठीक है। इसके बाद नहीं होगा, जिसका जोगफल 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया डी। इसमें कह रहा है कि 1:1 से एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक है तो डी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, इसलिए रोस्टर रूप में लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ हो जाएगा अभाज्य संख्या है, 60 का भाजक है तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अभाज्य संख्या इतना ही है जो 60 का भाजक है। ठीक है। इसमें कह रहा है ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो सभी अक्षरों का समुच्चय आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। जिससे मान लीजिए इक्वल टू कोई अक्षर दोबारा नहीं लिखना है, तो हम लिख सकते हैं TRIGON, ओ लिख दिए हैं, M, ई नहीं लिखे हैं तो ई लिखेंगे, टी लिख दिए हैं, आर लिख दिए हैं, वाई नहीं लिखे हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा, कोई दोबारा अक्षर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, जैसे बी, ई, टी, ई नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ई लिख दिए हैं, तो क्या हो जाएगा आर। तो इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग वीडियो आगे पीछे करके देख सकते हैं और लिख सकते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे व्यक्त होगा, ध्यान दीजिएगा। समुच्चय निर्माण रूप ये बेसिक पार्ट में बताए थे, तो कह रहा है ध्यान से देखना है। जिसे है 3, 6, 9, 12, तो 3, 6, 9, 12 है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे इसलिए समुच्चय निर्माण रूप में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो हम अपना लिख सकते हैं कुछ भी, A लिख सकते हैं 1:1। ये चीज़ लिखना है समुच्चय निर्माण में, ये चीज़ लिखना है जरूर। अब इसके बराबर में जिसे क्या होगा, जिसे मान लीजिए ये यहाँ पर 3 है, 3 के बाद 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 3 3 बढ़ रहा है, ठीक है। 3 में 3 जोड़ा तो 6 हुआ, 6 में 3 जोड़ा तो 9 हुआ, 9 में 3 जोड़ा तो 12 हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर 3n, जहाँ हो जाएगा n, आप लिख सकते हैं जहाँ n, या इस प्रकार से लिख सकते हैं समुच्चय नेचुरल नंबर है। n जो है नेचुरल नंबर हो गया, यानी कि प्राकृत संख्या, और ये जो n है 1 से छोटा या बराबर है, हो सकता है, या 4 से छोटा या बराबर हो सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जिसे मान लीजिए यहाँ पर बता देते हैं, जैसे कि n है, यहाँ पर 3n लिखा, तो 3 में अगर 1 से गुना करते हैं, यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 तक ले सकते हैं। 1 लेंगे तो 3 होगा। अगर मान लीजिए 3 में 2 लेंगे, यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे तो 6 होगा, और 3 में यहाँ 3 लेंगे तो 9 होगा, और 4 लेंगे तो 12 होगा। तो यही 4 तक हम लेंगे, 4 से छोटा या बराबर, और 1 से छोटा या 1 या इसके बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप में। दूसरा क्वेश्चन है 2 4 8 16 32। अब ये देखिए 2 से 2 गुना हो गया, 2 दूनी के 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस प्रकार से है। तो हम इसको पावर में लिख सकते हैं, जिससे मान लीजिए यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए इसको b बराबर मान लेते हैं, तो हो जाएगा x/x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 का पावर n। हम पावर करेंगे, अब की बार 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 करेंगे तो 4 होगा, 3 करेंगे तो 8 होगा, 4 करेंगे तो 16 होगा। क्योंकि 4 करेंगे, 2 के पावर 4 करेंगे, इसका मतलब 2 के पावर अगर 4 करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो रहा है। 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब वही बात हो जाएगा जहाँ n कोई नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर लिख देंगे 1 n बराबर या छोटा या बराबर है 5 से, ठीक है। ये समुच्चय निर्माण। अगला क्वेश्चन है तीसरा 5 25 125। बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी बनेगा, थोड़ा थोड़ा का अंतर है। मान लीजिए हम c बराबर यहाँ मान लेते हैं, इसीलिए यहाँ लिख देंगे समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1:1 बराबर, यहाँ पर पावर हो जाएगा 5 का, और n उसी प्रकार से हो जाएगा नेचुरल नंबर, और क्या हो जाएगा 5। तो एक n के जगह पर यहाँ पर लिखा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 छोटा या बराबर होगा n से, और ये हो जाएगा 4 रखेंगे तो 5 25 25 25 25 25 से 625, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। चौथा क्वेश्चन है 2 4 6 डॉट 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 आगे बढ़ते गया है, तो ये इसका जो समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, या डी बराबर लिख देते हैं 1:1:1। यहाँ पर देखिए सम संख्या ये और आगे डॉट डॉट करते बढ़ते गया है, तो सम प्रकृत संख्या है, तो लिख देंगे सम प्रकृत संख्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है लास्ट, ई इक्वल टू लिख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिए समुच्चय निर्माण रूप से, तो हो जाएगा 1:1 बराबर n²। यहाँ पर n² हो जाएगा, n समुच्चय हो जाएगा नेचुरल नंबर, और 1 छोटा या बराबर n के, और ये हो जाएगा 10 के, क्योंकि 10 के पावर n पावर करेंगे 2 करेंगे, सबके 2 करना है, इसके 2 करेंगे तो हो जाएगा 1, इसके 2 करेंगे, मान लीजिए 2 का 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 के 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लास्ट में 10 का अगर पावर 2 करेंगे तो 10 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले क्वेश्चन को लेकर इसी पॉइंट में 1.1 प्रश्नावली में और क्वेश्चन होगा, तो उसको हम लेकर आएंगे जैसे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा बैकअप कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। जो 5वां क्वेश्चन है 100 से कम कह रहा है सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम कह रहा है तो 99 तक होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 99। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।